एपिसोड की शुरुआत में हम आयाका को देखते हैं जिसे उसकी एआई सिस्टम बता रही थी कि तुमने ड्रैगन खाया था ना, इसलिए तुम्हारे अंदर ड्रैगन सेंस और लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट कर दी गई है। और उसके ऊपर कोई लगातार पत्थर फेंक कर मार रहा था और वो अपनी एआई सिस्टम के थ्रू ये पत्थर कहाँ से फेंके जा रहे हैं उस जगह को ढूंढ लेती है। तो वो अपने ड्रैगन विंग का यूज करके उस बंदे के पास उड़कर चली जाती है। उस बंदे का नाम रियोना शिरायामा है और उसका क्लास गोरिल्ला है, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। और वो आयाका को पंच मारने लगता है, लेकिन आयाका के आसपास काफी पावरफुल शील्ड लगी हुई थी, इसलिए वो उसका बाल भी वाका नहीं कर पाता है। और आयाका ड्रैगन क्लो यूज करके उस बंदे का हाथ ही काट देती है। उसे एआई सिस्टम बताती है कि इस एरिया की रॉयल फैमिली के पास गिफ्ट पावर वेकन करने की एबिलिटी होती है। और वो उस बंदे को जाते हुए कहती है कि सील ओपन होने के बाद फाइट करेंगे। उसके बाद हम हानाकावा और ल्यूट को देखते हैं। ल्यूट बताता है कि ये फर्स्ट फ्लोर है और मेरे लॉर्ड की छोटी बहन लास्ट फ्लोर पर होनी चाहिए। हानाकावा बोलता है, तुम बस सीधे ही जाने वाले हो क्या? ल्यूट कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ कर चला जाता हूँ। हानाकावा कहता है, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तभी वहाँ पर एक लेडी अपीयर होती है। हानाकावा कहता है, ये एक्सप्लोरर है क्या? ल्यूट कहता है, लेडी माना आप यहाँ पर कैसे? माना कहती है, मुझे मेरे भाई की खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकी इसलिए मैं ऊपर आ गई। हानाकावा कहता है, क्या ये वही है? ल्यूट कहता है, ये मेरे मास्टर की छोटी बहन है। और उसे देखकर हानाकावा तो पागल सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एसेसिन गिल्ड डार्क गार्डन के लीडर को देखते हैं, जिसे एक रिक्वेस्ट आया होता है। उसका नाम रियोसुके मियानागा है और उस लेटर में लिखा होता है कि टारगेट का नाम योगिरी टाकाटोऊ है। उसके बाद हम योगिरी और टोमोचिका को देखते हैं और योगिरी गेम खेल रहा था। टोमोचिका कहती है, तुम फिर से गेम खेलने लगे? योगिरी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना कुछ किए बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ? ये देखो। फिर वो फ्लावर्स पर अपना पावर यूज करता है। टोमोचिका कहती है, ये क्या था? योगिरी कहता है कि मैं अपने पावर को होल्ड करने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, शायद ऐसा करने से हमें सेज की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। टोमोचिका कहती है, वो सब छोड़ो, तुम बस अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहे हो। योगिरी कहता है, मैं तो इस सिटी में घूम कर भी आया और साथ में खाना भी खाया। टोमोचिका कहती है, तुम अकेले क्यों एंजॉय कर रहे हो? योगिरी कहता है, सिटी में घूमते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टारगेट किया जा रहा हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इधर हानाकावा माना से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर सील कर दिया गया था? माना कहती है, हाँ, लेकिन मुझे इसका रीजन नहीं पता है, लेकिन मेरे भाई ने ही ऐसा किया था, इसलिए पक्का मैंने तो कुछ तो गलत किया ही होगा। हानाकावा पूछता है, तो तुम यहाँ तक कैसे आ पाई? माना कहती है, मेरा भाई बहुत ही काइंड है, उसने इतना लूज सील किया था ताकि मैं जब चाहूँ तब उससे बाहर निकल पाऊँ। ल्यूट कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे मास्टर ने पक्का इसे सील करने में अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाई होगी। माना कहती है, बाय द वे, मुझे तुम्हारे में से मेरे भाई की स्मेल आ रही है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई चीजें हैं? ल्यूट कहता है, हाँ, मैं इस की को आपको सील करने के लिए लाया हूँ। माना कहती है, वाह, ये कितनी प्यारी है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हम आयाका को देखते हैं, जिसे एआई सिस्टम बता रही थी कि हमें किंग का चैम्बर और साथ में जो किंग जैसा दिखता है वो मिल गया है। और आयाका किंग जिस कमरे में होती है वहां पर अटैक करके अंदर ही घुस जाती है। किंग कहता है, कौन हो तुम? आयाका पूछती है, तुम इस कंट्री के किंग हो ना? किंग कहता है, हूँ, तो क्या कर लोगी? आयाका कहती है, सील से गिफ्ट वेकन करना न्यूसेंस है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डीएक्टिवेट कर दो। किंग आयाका पर अटैक करता है, लेकिन आयाका ड्रैगन स्केल बोलकर अपनी शील्ड बना देती है और बच जाती है। और ड्रैगन फैंग बोलकर किंग को पूरा जला देती है और किंग मर जाता है। वहां पर एक लेडी भी थी। आयाका उसे पूछती है, अभी जो मरा है वो किंग ही था ना? वो लड़की कहती है, हाँ। आयाका कहती है, किंग मर चुका है तो अब सील भी खत्म हो ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद हम काफी ज्यादा कलरफुल जगह को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे बच्चों ने माना को चारों ओर से घेर लिया था और उसे मम्मी मम्मी कह रहे थे। माना का वो पूछता है, ये सब कौन है? ल्यूट कहता है, ये सारे लेडी माना के स्पॉन्ज है। माना बोलती है, मेरे भाई और मेरे कितने प्यारे बच्चे हैं। हानाकावा हैरान होकर पूछता है, हैं क्या? उसके खुद के भाई के साथ?
ल्यूट कहता है ऐसी बात नहीं है, ये सारे बच्चे लेडी माना की इमेजिनेशन से जन्मे हैं। हानाकावा कहता है ये तो एक रियल मैनियाक है। फिर आयाका यहाँ पर आती है और कहती है मैंने किंग को मार दिया है। ये लड़की कहती है तो उसका क्या? आयाका कहती है तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल ठीक है ना, चलो फाइट शुरू करते हैं। ये नर्स कहती है लेकिन ये अभी भी। तभी वो लड़की कहती है ठीक है तो फिर। आयाका पूछती है फिर का क्या हुआ? वो लड़की भागते हुए बोलती है तुम खुद ही देख लो, और वो उस पर हमला कर देती है। वो बार बार उस पर हमला करती है और उसके ऊपर बैठकर उसे लगातार पंच मारती है, मगर आयाका वो तो ड्रैगन फैंग बोलकर उसका हाथ ही काट देती है। उसके हाथ में से खून निकल रहा था। आयाका बोलती है इतना काफी है या और लड़ना चाहती हो? लेकिन वो लड़की तो अभी भी हार नहीं मानती है और आयाका तो ड्रैगन टेल बोलकर उसे जकड़ लेती है। वो लड़की बहुत चिल्लाती है और आयाका बोलती है अब तुम गई, और वो लड़की मर जाती है। उसके बाद तोमोजिका योगिरी को कहती है कि तुमने मुझसे मदद तो मांगी, लेकिन हम तो बस इस सिटी में घूमे ही जा रहे हैं। योगिरी कहता है उन्हें बस मुझे बिना रेजिस्टेंट के टारगेट करने दो, और मैं भी उन्हें बिना मारे मुझे उनका टारगेट बनाने दे रहा हूँ, या फिर उन्हें मार कर पता लगाना है कि वो लोग कौन हैं। तुम्हारे पास गुड आईसाइट है ना, तो शायद से तुम उन्हें आसानी से स्पॉट कर पाओगी। तो तोमोचिका अजीब सा फेस करती है। योगिरी कहता है कि तुम गुस्से में लग रही हो। तोमोचिका कहती है नहीं तो। योगिरी कहता है तब ठीक है। तोमोचिका कहती है ओ कम ऑन, एटलीस्ट मुझे थोड़ा और रिक्वेस्ट करो ना। योगिरी पूछता है मैं ऐसा करता हूँ तो क्या तुम मुझे बताओगी? तोमोचिका कहती है अगर तुम मुझे लंच कराओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। योगिरी कहता है अच्छा, तो तुम मुझसे ट्रीट चाहती हो? तोमोचिका कहती है देखो ना, मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस भी है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी योगिरी के ऊपर टारगेट करता है। वो बोलता है नहीं मुझे छोड़ दो। उसके पीछे एक लड़की थी जो बोलती है जल्दी करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो आदमी काफी घबराया हुआ था। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम अपने टारगेट को नहीं मारना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें इस दर्द से बचने के लिए तुम्हें अपने टारगेट को मारना होगा। और वो बटन दबा देती है जिससे इस आदमी को झटके लग रहे थे, और तभी वो बंदा खत्म। योगिनी ने उसे मार दिया था। तभी वो लड़की बोलती है अब उस लड़की के ऊपर एम करो, और उन्हें जो बंदा देख रहा था वो बोलता है हमें पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इधर तोमोचिका देखती है कि जहाँ पर वो जाना चाहती थी वही जगह तबाह हो चुकी है। वो कहती है आयाका मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो योगिरी को कहती है हम दूसरी जगह पर चलते हैं। तभी योगिरी उसे हक कर लेता है और उसके पीछे वाले आदमी पर गोली चल जाती है। तोमोचिका कहती है ये क्या हुआ? योगिरी कहता है शायद हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए, और हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो इन दोनों पर नजर रख रहा था। योगिरी उसे कहता है तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। वो टोमोचिका को कहता है कोई हम पर नजर रख रहा है। तभी वहां पर मोको आती है और कहती है फिक्र मत करो, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उस सोर्स का पता लगा लिया है। उसके बाद ये जो बंदा था वो कहता है क्या वो सच में मुझे ढूंढ लेगा? कुछ भी हो, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तभी योगिरी उसके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और वो बंदा पैराशूट से नीचे उतर रहा था। तभी तोमोचिका उसे पकड़ लेती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो बंदा खड़ा होता है। तभी योगिरी कहता है भागोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो बंदा रुक जाता है। योगिरी कहता है तुम भागे नहीं, इसका मतलब तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में पता है। वो बंदा कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी मोको अपने हाथ में एक स्पिरिट को पकड़ लेती है और कहती है ये स्पिरिट हम पर अटैक कर रही थी और मैंने उसे पकड़ लिया। तोमोचिका कहती है पहली बार तुमने गार्डियन स्पिरिट जैसा कुछ काम किया होगा। वो बंदा कहता है तुमने स्पिरिट्स की प्रिंसेस को कैसे पकड़ा? ये एक अल्टीमेट स्पिरिट थी जो सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल करती थी। मोको कहती है कोई भी स्पिरिट मुझे हरा नहीं सकती, और साथ में वो किंग की स्पिरिट को भी पकड़ लेती है। और ये देख कर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। तभी मोको दोनों को साथ में ही खत्म कर देती है। तो ये बंदा अपने मैजिक से एक वुल्फ को उनके ऊपर छोड़ता है, लेकिन योगिरी उसे मार देता है। अब वो बंदा क्वीन ऑफ डेड वर्ल्ड यामा को समन करता है, जो बोलती है सारे मैनकाइंड मेरे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन योगिरी उसे भी डाई बोलकर खत्म कर देता है। ये बंदा तो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ये लड़की वहां पर आकर कहती है मेरे मास्टर से दूर हो जाओ, और योगिरी के ऊपर नाइफ फेंकती है। लेकिन तोमोचिका बीच में आकर उस नाइफ को पकड़ लेती है और योगिरी को बचा लेती है। अगर वो बचाती नहीं तो योगिरी को पक्का वो लग जाता। योगिरी उस लड़की के पास जाकर बोलता है एंजू
स्विच टू एडमिनिस्ट्रेटर कमांड मोड डीएक्टिवेट। और हमें पता चलता है कि ये लड़की तो रोबोट थी और वो योगिरी के ऊपर गिर जाती है। फिर योगिरी उसे एक जगह पर लेटा देता है। तोमोचिका पूछती है इसे क्या हुआ, तो योगिरी कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। और वो इस बंदे से पूछता है तुम्हें जो भी पता है सब कुछ मुझे बता दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओटोरी को दिखाते हैं जो कि योगिरी के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसके बाद हमें ल्यूट को और हानाकावा को दिखाते हैं जहाँ पर ल्यूट कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए माफी चाहूंगा। हानाकावा कहता है मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। ल्यूट कहता है नहीं तुमने गलत नहीं सुना है, मैंने सॉरी ही कहा है। वो उसे वो की देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए, जो भी इसे अपने पास रखता है वो मेरे मास्टर का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और लेडी माना तुम्हें मार भी नहीं पाएगी। हानाका वो पूछता है तो तुम इसे अपने पास क्यों नहीं रख रहे। वैसे मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ल्यूट कहता है मैंने अपने मास्टर को इजीली मरने दिया तो मुझे यकीन है कि वो मुझे पक्का मार ही डालेगी। तुम्हारे साथ ट्रैवल करना इतना भी बुरा नहीं था। हानाकावा कहता है अब बस भी करो। इधर ये बंदा योगिरी को कहता है मुझे जो भी पता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया और अब मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। योगिरी कहता है सॉरी लेकिन तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी से तुम हमारी दुनिया से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसका मतलब तुम एंजो के क्लोन्स भी बना सकते हो। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। उसके बाद वो उसे भी मार देता है। इसके बाद यहाँ पर माना एक सील के अंदर बैठी हुई थी और कहती है ये मेरे भाई ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। हानाकावा कहता है तुम जिस सील की बात कर रही हो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। माना कहती है वो एक की होल है। और ल्यूट यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। इधर योगिरी टोमोचिका को कहता है इसका नाम एंजू सुमेरागी है। जब मैं छोटा था तब ये मेरी फ्रेंड थी और मैं इसके साथ खेला करता था। टोमोचिका पूछती है ये रोबोट है ना। योगिरी कहता है हाँ ये रोबोट ही है जो मुझे मारने के लिए बनाई गई है और ये हमेशा आराम करे ऐसा ही मैं चाहता हूँ। तुम ऐसा मत समझना कि एंजो मर चुकी है, वो अभी बिल्कुल अच्छा कर रही है, शायद से घर में लेटे हुए चिप्स खा रही होगी। टोमोचिका कहती है तुम ये क्यों बोल रहे हो कि उसे रेस्ट करने दे। योगिरी कहता है तुम नहीं चाहती कि तुम जिसे ढूंढो वो यही निकले। टोमोचिका कहती है हाँ सही कहा। योगिरी कहता है मैंने भी ये मेरे लिए ही डिसाइड किया है। टोमोचिका कहती है ये अच्छी है तब ठीक है, मरे हुए के साथ फाइट करने से मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। उसके बाद हमें आयाका को दिखाते हैं जो कि कुकिंग वाले बंदे के ऊपर ड्रैगन क्लो पावर से अटैक करने आ रही थी, लेकिन ये बंदा नाइफ से उसका हाथ ही काट देता है। आयाका कहती है मुझे तो कहा गया है कि ड्रैगन स्केल सब कुछ ब्लॉक कर सकती है। वो कहता है मैं एक कुक हूँ, मैं किसी भी इंग्रेडिएंट्स को स्लाइस कर सकता हूँ। आयाका कहती है तुम अपनी स्किल्स को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे। और ये लड़की छिप कर उन्हें देख रही थी। वो बोलती है युगो ने अपनी स्किल्स हमसे छिपाई है क्या। आयाका ड्रैगन क्लो से इस पर फिर से अटैक करती है लेकिन ये फिर से बच जाता है। वो कहता है एक कुक एक बार में ढेर सारी डिशेस बना सकता है। आयाका कहती है इसका मतलब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। युगो कहता है भागने की कोशिश भी मत करना और वो बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। इधर ये रीडर भी था जो सब कुछ अपनी बुक में से पढ़ रहा था। यहाँ पर युगो के सारे क्लोन्स आयाका पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन तभी आयाका ड्रैगन ब्रीथ यूज करके वहां से उड़ जाती है और ऊपर से हमला करती है। यहाँ पर योगिरी और टोमोचिका भी आ जाते हैं। टोमोचिका कहती है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। वो काफी दूर से आयाका को देख लेती है और कहती है ये तो कोई भूत वूत तो नहीं ना। मोको कहती है उसके पास फिजिकल बॉडी है इसलिए वो जिंदा है। योगिरी कहता है तुम उसे यहाँ से भी देख पा रही हो। टोमोचिका कहती है मेरी आई साइट नॉर्मल से भी 6 टाइम्स बेटर है। तभी आयाका वहां से उड़ जाती है। उसके बाद इस आइडल को दिखाते हैं जो कहती है अब बस हम 18 लोग ही बचे हुए हैं और हम में से 8 लोग आयाका के हाथों मारे जा चुके हैं। ये सभी लोग बोलते हैं कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा। आइडल कहती है हमारी मोस्ट ऑफ कॉम्बैट पावर अंडरवर्ल्ड में फोकस्ड है। यहाँ पर योगिरी और टोमोचिका एंड मोकोमोको भी थे। आइडल कहती है कि हमें इस किंगडम को जल्द से जल्द छोड़कर जाना होगा। वहाँ पर एक बंदा बोलता है लेकिन हम तो यहाँ पर सेज के ऑर्डर से लाए गए हैं ना। आइडल कहती है ये किंगडम डिस्ट्रॉय होने वाला है, हम सबको अंडरवर्ल्ड जाना होगा। उसके बाद अंडरवर्ल्ड का 6th फ्लोर दिखाया जाता है। योगिरी डेविड से पूछता है कि तुम यहाँ पर हमें देखने के लिए आए हो, तो डेविड कहता है मैं तो बस 6th फ्लोर को अपनी आंखों से देखना चाहता था।
योगिरी कहता है लेकिन खुद को ज्यादा पुश मत करो, जब तुम्हें चांस मिले तब यहाँ से चले जाना। डेविड कहता है तुम्हें बस डार्क गॉड को हराना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गोरिल्लास दिखाए जाते हैं और ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। उनमें से एक लड़की कहती है ये सारे मिलाकर 5097 है। टोमोचिका कहती है तुम तो इन्हें एग्जैक्ट नंबर से बता पा रही हो। तो ये लड़की कहती है मेरा क्लास काउंटर है, मैं बस इन्हें एक नज़र में ही काउंट कर सकती हूँ कि ये कितने हैं, लेकिन मैं कॉम्बैट में इतनी यूजलेस हूँ। उसके बाद ये सभी लोग उन पर हमला करने के लिए आगे आते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। रियुको और कारोल भी वहीं पर थे, फुकाई भी इन सबको मार रहा था। सभी लोग अपनी पावर्स से इन सबको खत्म कर रहे थे। इधर ल्यूट मानाको कहती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि मेरे मास्टर डार्क गॉड अल्बा गार्मा मर चुके हैं। माना कहती है मैं अपनी भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो मर भी सकता है। हानाकावा कहते हैं कि मास्टर ल्यूट आपसे वही पूछने वाला था कि हमें रिवेंज लेना चाहिए। माना कहती है हाँ जरूर मैं रिवेंज लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी करना है, मैं अपने भाई को जन्म देना चाहती हूँ। हानाकावा कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी ल्यूट के हाथ गायब हो जाते हैं। माना कहती है मेरे भाई का एसेंस अभी भी इसके ऊपर है, तुम इसे ले रही हो, ये उसे वापस लाने में मदद करेंगे। चलो अब तुम्हारा दिमाग भी लेते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे भाई का फॉर्म तो पता ही होगा। हानाकावा कहता है रुको प्लीज मास्टर ल्यूट को छोड़ दो। माना कहती है जरूर क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस सील को खोलना होगा। तो हानाकावा उस की को इस की होल में रख देता है और उसमें से आवाज आती है एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स एक्नॉलेज्ड, फुल एक्सेस ग्रांटेड, और सीन शिफ्ट होता है एंड इन सभी को टेंट में दिखाया जाता है। और टोमोचिका कहती है हम इस तरीके से पार्टी भी कर सकते हैं क्या? तो ये लड़की कहती है क्यों नहीं कर सकते, वैसे योगेरी तुम्हारे टाइप का है ना। टोमोचिका कहती है तुम अचानक से उसका नाम क्यों ले रही हो? उस लड़की का नाम जियोना शिजो है और वो कहती है क्योंकि तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो तो कौन नोटिस नहीं करेगा। टोमोचिका कहती है तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वैसे योगिरी कहाँ पर है? जियोना कहती है अब तुम ही उसे याद कर रही हो। तो दूसरी लड़की कहती है शायद वो एक लोनर है, उसे पब्लिक में अच्छा नहीं लगता होगा। टोमोचिका कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। योगिरी तो इधर गेम खेल रहा था, तभी वो डेविड को कहीं पर जाते हुए देखता है। वो उसे बुलाता है लेकिन वो सुनता नहीं है। योगिरी कहता है तुम ड्रंक हो क्या? फिर वो उसके पीछे जाने लगता है। इधर कोई तो पावर थी जो डेविड को अपनी ओर खींच रही थी। तभी योगिरी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी वो लोग जिस पत्थर पर खड़े होते हैं वो पत्थर टूटने लगता है और तभी ओटोरी को दिखाते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था। तभी उसके पास यूई आती है और कहती है तुम काफी खुश लग रहे हो। ओटोरी कहता है क्योंकि हमने बिना किसी रुकावट के ये सब खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर सियोन आती है और कहती है लेकिन तुमने बिना किसी रुकावट के ये सब किया, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगा था ये ट्रायल के लिए इजी होगा, अवेकनिंग इवेंट का टाइम हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक कोई भी एक ना बचे तब तक तुम सभी एक दूसरे के साथ फाइट करो। तभी रियुको के फोन में मैसेज आता है कि सेकंड डोर ओपन हो चुका है। यहाँ पर टोमोचिका योगिरी को ढूंढने आती है और ये पत्थर नीचे गिर जाता है जिस पर योगिरी और डेविड दोनों थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।